फोकस कर लेते हैं एमएनएम पर, क्योंकि इन्होंने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजे किस प्रकार के रहे हैं, कहां से बल मिला है, आगे का आउटलुक, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर भट्ट सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मतलब बाजार की उम्मीदों से कहीं अच्छे नंबर्स पेश किए हैं कंपनी ने। आप बता सकते हैं किन कारणों से इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई दी है? अगर हम हमारे नंबर्स को देखें तो पहले तो मैं कॉल आउट करना चाहूँगा ऑटो सेगमेंट के लिए। ऑटो सेगमेंट में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट एवर एसयूवी वॉल्यूम्स। हमारा जो रेवेन्यू है वो 22% ग्रोथ है, और जो ओवरऑल हमारी प्रॉफिट्स हुए हैं वो डबल हुए हैं उस सेगमेंट में। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन ऑटो। अगर फार्म में देखा जाए तो हमारा जो मार्केट शेयर है वो 41.6% है, इंक्रीज ऑफ 150 बेसिस पॉइंट्स। सो अगेन वाइल द मार्केट, उस फार्म मार्केट थोड़ा फ्लैट रहा है, पर उसमें हमारी मार्केट शेयर गेन हुई है। और बाकी हम देखें कंसोलिडेटेड लेवल पे तो दूसरा जो हम कंसोलिडेट करते हैं महिंद्रा फाइनेंस, उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ थी 28% थी। सो ओवरऑल इफ आई लुक एट इट, आई थिंक ये तीनों सेक्टर ने अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किए हैं फ्रॉम अ ग्रोथ एंड मार्जिन पर्सपेक्टिव, और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और ऑफरिंग्स के डिमांड साइकिल के बारे में। अच्छा मिस्टर भट्ट सर, दिसंबर 2020 के बाद ऑलमोस्ट 12 क्वार्टर्स बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्जिन्स हैं वो एक बार फिर से 17% का मार्क क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। इज इट सस्टेनेबल? क्या हमें ये नंबर्स आगे भी दिखाई देंगे, और आगे के लिए सर क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है मार्जिन्स पे? तो वो 17% जो नंबर देख रहे हैं वो एक्चुअली दैट इज नॉट द नंबर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑपरेटिंग मार्जिन्स। तो उसमें हम हमारे जो डिविडेंड्स है वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर मार्जिन्स के बारे में बात करूं तो पहले तो ऑटो सेगमेंट में हम देखेंगे कि 7.9% हमारी पीबिट मार्जिन रही है, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 200 बेसिस पॉइंट्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव this is a margin which is not going to be at 17%, but it will come down to around a 12.5% range. And जो फार्म में मार्जिन्स है वो अबाउट 16% है, वो हमारे रेंज में ही है जो हम नॉर्मली रेंज में रहते हैं। ओके, वैलिड पॉइंट सर। एक और सवाल, एज ऑफ 1 नवंबर हमने देखा कि कंपनी की तरफ से जो एसयूवी की ऑर्डर बुक है वो 2,86,000 यूनिट्स के आसपास की है। सर, अब कब तक इस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर पाएंगे? फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट कैपेसिटी। कि अगर आप कैपेसिटी को देखें तो हमारी कैपेसिटी बाय दिस ईयर एंड 49,000 पर मंथ इन टर्म्स ऑफ एसयूवी वॉल्यूम हो जाएगी। Currently we are producing anywhere between 42 to 44,000 a month. So in a way अगर 286 को देखा जाए तो we are slightly on an average the wait period is over 6 months and below 7 months. इसमें specific models में I think it might be higher or lower. तो the way we are looking at is ये capacity जैसे बढ़ेगी, I think some of these wait periods will come down. And I think at this point, I think as I was mentioning, some of the higher end XUV 700 जैसे हैं, उसमें higher end models में ज़्यादा वेटिंग है, कुछ और मॉडल्स में वेटिंग पीरियड as the production has come increase कम होती जा रही है। ओके मिस्टर भट्ट सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, नंबर्स का पूरा विश्लेषण रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे की आउटलुक बताने के लिए।